let's read the question, and question that say that dimethyl glycogen is added to alcoholic solution of NiCl2. When ammonium hydroxide is slowly added to it, a rosy red precipitate of complex is found. Gives the oxidation state and hybridization of the center metal atom. तो चलो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट देख लेते हैं। तो की कंसेप्ट क्या बोलता है, की कंसेप्ट में देखते हैं। तो हमारे पास दिया हुआ है कि निकल क्लोराइड, ये है निकल क्लोराइड, इसका एल्कोहलिक मीडियम में लेते हैं और इसकी रिएक्शन डाईमिथाइल ग्लाइकोक्सिम। अब डाईमिथाइल ग्लाइकोक्सिम होता है DMG। अब ये इससे रिएक्शन करता है तो ये बनाता है एक कॉम्प्लेक्स, जो आपके पास में निकल DMG2 ये वाला कॉम्प्लेक्स बनाता है। और ये वाले कॉम्प्लेक्स का जो कलर होता है वो होता है रोजी रेड, रोजी रेड कलर का PPT होता है। और ये बनता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर DMG के बारे में देख लो। तो डाईमिथाइल ग्लाइकोक्सिम होता है, वो आपके पास में एक बाइडेंटेट लिगेंड होता है, ये बाइडेंटेट लिगेंड होता है, बाइडेंटेट लिगेंड होता है। और इसके ऊपर जो चार्ज होता है, चार्ज ऑन DMG होता है वो होता है -1। और जो डाईमिथाइल ग्लाइकोक्सिम होता है इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होती है, ये होता है इसके अंदर यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और ये ऑक्सीजन, यहाँ पर OH ग्रुप। तो ये दोनों नाइट्रोजन है वो डोनर ग्रुप होते हैं। और जब ये इसको डोनेट करते हैं तो एक H है वो आपके पास में निकल जाता है, यहाँ पर माइनस बचता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर चार्ज क्या आता है, -1 चार्ज आता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल निकालते हैं तो ये आती है आपके पास में X मान लेते हैं। तो X और DMG पर चार्ज -1 होता है, तो ये हो जाएगा -2 इक्वल टू, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है, इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो X इज इक्वल टू आ जाएगा +2। दिस इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल। तो सबसे पहले तो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी हो जाएगी, +2 होती है इस कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो पहला आंसर तो आ गया। दूसरा आता है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो अब हाइब्रिडाइजेशन के लिए निकल है, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है आर्गन 3D8 और 4s क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अब अगर इसको बनाते हैं तो 3D8 को इस तरीके से बनाएंगे, ये 3D8, अब आपके पास में 4s और ये आ गया 4p। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पर तो होगा क्या, 8 इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से फिल होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब क्योंकि DMG होता है वो क्या होता है, DMG होता है, DMG माइनस इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से आपके पास में DK ये रहेंगे पेयरिंग होके, और एक क्या हो जाएगा, अनपेयर्ड रहेगा। अब क्योंकि ये बाइडेंटेट लिगेंड है तो अपने को 4 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। तो 4 वैकेंट ऑर्बिटल, तो एक D का हो गया और 2 ये P के हो गए, एक S का हो गया। ये हाइब्रिडाइजेशन में क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो हाइब्रिडाइज होके ये नए ऑर्बिटल बनाएंगे जिनकी एनर्जी क्या होगी, इक्वल होगी, और शेप भी क्या होगी, सेम होगी। तो ये बनाएंगे 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, और इनका ये वैकेंट है जिसके अंदर DMG है वो अपने लोन पेयर को क्या करेगा, डोनेट करेगा, और ये DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर आपका आंसर आ गया। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम है वो क्या हो जाएगा, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, और सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 हो जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।